हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट का सेकेंड पार्ट। हमने पिछले वाले जो वीडियो में पढ़ा था उसमें कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदुओं -2, 10 और -2, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो, आप ये क्लास थोड़ी सी आपको लग सकती है समय ले रहे हैं, पर इतना याद है, मैं एक क्वेश्चन को विस्तृत करा रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि आया मैं यहाँ से टिक लगवा दिया और चला गया। आपको समझ में आया नहीं है? मैं देखिएगा, इस निर्देशांक ज्यामिति के 4 से 5 भाग करा दूंगा। इसी में से आपको जो पेपर में आने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन आने को मिल जाएंगे। चलो, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक सोच लो। ये लो सूत्र एक लिख लो पहले। सूत्र क्या है? कोई एक रेखाखंड मान लो, ये एक रेखाखंड है और इसका बिंदु इसे ए मान लो और ये वाला इसका बिंदु मान लो बी है। इसके निर्देशांक मान लो x1 और y1 है। बी के निर्देशांक मान लो x2 और y2 है। तो इसका ये जो क्या है m, ये है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? मध्य बिंदु मान लो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। तो कैपिटल एक्स बराबर क्या होता है? कहोगे x1 और प्लस x2/2। तो x1 और x2 को जोड़ करके आधा कर दो। ऐसे ही y कैपिटल वाई बराबर भी क्या हो जाएगा? कहोगे y1 प्लस y2/2 हो जाएंगे। तो आपको दिया क्या है? अब आपका देखो सोल्यूशन, कुछ नहीं करना है। सोल्यूशन आपका क्या है? आपको एक रेखाखंड दी है, ये इसके निर्देशांक मान लो ये P है और ये दूसरा बिंदु क्या है? Q है। तो P के निर्देशांक क्या है? -2, 10 और Q के निर्देशांक क्या है? -2, 6। अब आपको ये मध्य बिंदु N है, इसके निर्देशांक बिंदु निकालने, तो मान लो कैपिटल X और कैपिटल Y ये निकालने हैं। तो आपको पता है कैपिटल X बराबर क्या होता है? कहोगे x1 प्लस x2/2। ऐसे कैपिटल Y बराबर क्या होता है? कहोगे y1 प्लस y2/2। तो अब कैपिटल X बराबर क्या आ जाएगा? देख लो यहाँ पे। कैपिटल X बराबर हो जाएगा भैया x1 मतलब क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2। तो कैपिटल X बराबर x1 का मान कितना है कहोगे? सर -2, और x2 का मान -2, तो रख दीजिएगा। तो -2 प्लस फिर ब्रैकेट में -2/2, तो जोड़ दीजिएगा। -2 और -2 को जोड़ देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 4/2। तो कितना आ गया? -2। तो कैपिटल एक्स का बिंदु आ गया -2। ऐसे ही आपको निकालना है दूसरा भी, किसका? वाई का। तो कैपिटल वाई बराबर सूत्र जो होता है, कहोगे y1 प्लस y2/2। y1 का मान 10 है, ये देखो भैया, ये y1 है और ये वाला क्या है दूसरे में? दूसरा y2 है। तो 10 प्लस 6/2 कितना आएगा? 10×6 = 16/2, मतलब कितना आएगा? 8। तो कैपिटल Y का मान कितना आ गया? 8। तो अतः निर्देशांक, अतः मध्य बिंदु कह लो, ऐसे लिख लो, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक हमने क्या माने हैं? कैपिटल X और कैपिटल Y। कैपिटल X का मान कितना निकला? कहोगे -2। कैपिटल Y का मान कितना निकला है? तो कहोगे 8। तो ये वाला आंसर हो जाएगा जहां भी होगा। कौन से ऑप्शन में है? -2, 8। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु, कह रहा है बिंदुओं -2, 2 बी है 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई। कुछ नहीं करना है इसके लिए भी, देखो सूत्र। एक देखो, एक कोई बिंदु दो मान लो, एक बिंदु ये ए है और इसको जोड़ने वाला एक बिंदु क्या है? बी। इसके निर्देशांक जो है 2, -2 हैं और दूसरे के निर्देशांक 3, 7 है। अब इनको जोड़ने वाले रेखाखंड, ये जो ए बी है, इसकी लंबाई निकालना है। तो यहाँ सूत्र ए बी बराबर हो जाएगा दूरी वाला। क्या होता है सूत्र? कहोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो पहले निर्देशांक है इसको x1 और इसको y1 माना जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी मान लो पहले वाले को x2 और दूसरे वाले को y2। तो अब रख दो। तो ए बी बराबर के यहाँ से क्या आ जाएगा? तो कहोगे सर ए बी बराबर रूट के अंदर x2 का मान कितना है? कहोगे 3 माइनस x1 का मान कितना है? 2। भाई ये देखो x1 यहाँ दिख रहा है बार बार, आप समझ सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान 7 माइनस y1 का मान माइनस y1 का मान कितना है? -2। तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो 2 से रूट के अंदर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना, 3 से 2 घटाओ, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस,
अब 7 और -2 और फिर माइनस अंदर है, तो जब गुणा कराओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 8 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 ऐड कर दोगे तो रूट के अंदर 82 आ जाएगा। आप आंसर आपका दिया होगा, ऑप्शन नहीं देखो मैंने आंसर लिख दिया था, कितना आएगा देखो ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा, याद रखना। इसलिए क्लास को बहुत ध्यान से गौर से देखो, एक बार 2 बार 3 बार देख लोगे आपको 100% आ जाएगा। क्वेश्चन एक मिलना तय है। मैं लगभग 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर से बस। क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु, ठीक है क्वेश्चन नंबर कह रहा है बिंदु एक्स कामा वाई, एक कोई बिंदु है एक्स कामा वाई, बिंदुओं 3,6 -3,4 से समदूरस्थ हो। तो ए एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है आपको, निकालना क्या आएगा आंसर 3x + y = 5। समझो, कोई बिंदु दो है, एक बिंदु क्या है मान लो ये है बिंदु आपका 3,6 और -3,4 दूसरा बिंदु, ये लो -3,4। इन दोनों, ये दोनों क्या है बिंदु x, y से समदूरस्थ है। मान लो यहाँ कहीं क्या होगा y, दूसरे कौन है ये x, y। अब यहाँ से दूरी इसको हम मान लेते हैं a और इस वाले को मान लेते हैं b, से मान लेते हैं p। तो समदूरस्थ होने का मतलब p से a की दूरी और p से b की दूरी बराबर है, दिया है क्वेश्चन में, पढ़ लो भैया, दिया है क्या है समदूरस्थ है, समदूरस्थ। इसका मतलब क्या होगा, कहोगे AP बराबर BP। अब AP क्या है, एक प्रकार की दूरी निकालने का सूत्र होता है, अभी बताया था दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो कहोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एक AP में देखिएगा a वाले को x1 y1 मान लोगे, इसे x2 y2 मान लोगे, या देखो हम ऐसा थोड़ा करते हैं, इसको यहीं पर लिख लेते हैं, लाइन खींच दीजिएगा, हम AP और BP का अलग अलग मान निकाल लेते हैं। चलो AP का मान निकालते हैं, तो AP बराबर क्या होगा, रूट के अंदर कहोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो तो AP बराबर क्या आएगा, अब देखो A वाले को x1 y1, जो A के निर्देशांक है 3,6, इसे मानना है x1 और y1, जो B के निर्देशांक है इसे मानना है x2 और, देखो x, y है, इसको मान लो x2 और y2। तो अब x2 का मान कितना है कहोगे x है, और माइनस x1 का मान कितना है कहोगे 3 है, तो रख दो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो कहोगे y2 का जो मान है देख लीजिए भैया, y2 का मान y है, फिर माइनस y1 का मान कितना है 6 पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो हल कर लो, ये यहीं पे इसके छोड़ दो ऐसे ही, या यहाँ से AP का स्क्वायर निकाल लो दो, देखो AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे यहाँ से रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। इसको अभी यहीं पे छोड़ रखो, ऐसे ही आप निकालो BP का मान, PB कह लो BP का मान, BP का, उसके भी रूट के लिए आपको सूत्र ही लगाना पड़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो b है जो, इसे x1 y1 मान लो, इस वाले b को इस बार आप क्या मानोगे x1 y1, और नहीं b वाले को x1 और y1 मान लो, और p वाले को x2 और y2। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र जैसे मैं लिखाता हूँ रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, आप x1 - x2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है माइनस को प्लस कर देता है। चलिए चलो अब चलते हैं भैया, देखो अब देखो x2 का मान कितना है, देखो यहाँ पर देखोगे तो x माइनस x1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर है, अभी रूट भी लगाना भी है ये लो, और फिर प्लस है तो प्लस। अब y2 का मान कितना कहोगे, कहोगे y है, माइनस y1 का मान कितना है कहोगे 4 पूरे का स्क्वायर, ये BP बराबर है। अगर कहते हैं हम BP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाता है, हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब हमको कुछ नहीं करना, अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से, अब इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह भी भैया बनानी है, थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ ये। अब देखो एक क्वेश्चन जो आपको कहा था समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या होगा, AP बराबर होगा BP, या आप इसे कह सकते हो AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर मान पता है, ये देखो
एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिखो यहाँ पर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स का होल स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर है। तो बीपी स्क्वायर का मान है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूले ओपन कर देने हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, माइनस टू ए क्या है एक्स, बी क्या है 3, प्लस ऐसे ही भाई। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना करोगे 36, माइनस टू ए क्या है वाई, बी क्या है 6, बराबर इधर बराबर में ओपन करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर 9, फिर प्लस आएगा टू ए क्या है एक्स, बी क्या है 3, अब प्लस, अब y माइनस ये दो y माइनस फोर का होल स्क्वायर खोलना है। तो वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस है तो प्लस टू ए क्या है वाई, बी क्या है 4। थोड़ा समझो। अब देखो ये बराबर का चिन्ह लगा है, तो बराबर के एक छोर में एक्स स्क्वायर, दूसरे छोर में एक्स स्क्वायर कैंसिल, बराबर के एक छोर में वाई स्क्वायर, दूसरे छोर में वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, बराबर के एक छोर में प्लस करना हो, दूसरे छोर में भी प्लस करना हो, कैंसिल। अब क्या बचा, माइनस का 2xy बचा, प्लस का 36 बचा, और यहाँ पर बचा माइनस का क्या बचेगा 2, ये देखो ये दो थोड़ा सा समझ लीजिए, 2 है, 6 दूनी 12 वाई बचेगा। देखो यहाँ 2xy नहीं, 2 3 6x बचेगा, ये रहो 6x बचेगा। ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं, 6x ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12 वाई बराबर, अब क्या बचा 3 दूनी 6x बचा, और क्या बचा प्लस का 16 बचा, और प्लस का 2, 4 दूनी 8 वाई बचा। अब इसको हल कर लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब हल कैसे करोगे, एक्स वाले एक पक्ष में, सारे एक पक्ष में ले जाओ, समझ गए ना। तो ये 12 माइनस वाई उधर ले जाओ और 6 माइनस वाई उधर ले जाओ, तो वो 6x पहले से ऑलरेडी वहां लिखा है, समझो। देखो इस वाले में देखो ये लिखा है 6x, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाना पड़ेगा हमको, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ वही समझो, इधर लिख रहे हैं। तो इधर क्या लिखा था 6x लिखा है, प्लस 8y लिखा है, अब उधर से माइनस 6x ये लाओगे इधर तो क्या हो जाएंगे प्लस के 6x, ये माइनस के 12y है, उधर जाएंगे तो प्लस के 12y हो जाएंगे बराबर, ये 16 उधर ले जाओ, उधर लिखा है 36 माइनस 16। ठीक है, अब देखिए भैया थोड़ा सा समझने वाला है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। थोड़ा सा y माइनस फोर है, तो यहाँ ये भैया माइनस का तो है नहीं, पर फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा भैया, यहाँ पर तो माइनस आएगा, तो ये वाला माइनस का रहेगा भैया, नहीं तो फिर आंसर में दिक्कत हो जाएगी, ये माइनस आएगा। अब देखो प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का कितना हो जाएगा 12x, और माइनस 8y प्लस 12y, तो जोड़ दोगे तो प्लस का 4y बराबर 20। सारे से कॉमन ले लो, कितना कॉमन मिलेगा, तो कहोगे 4 मिल जाएगा, 4 ले लो, तो 12 से 4 कॉमन तो कितना बचेगा 3x, प्लस 4y से 4 कॉमन तो y बराबर 20। 4 को काट दो, 4 ही करना, और 4 पंचे 20, तो आंसर आपका आ गया क्या 3x प्लस वाई बराबर 5। यही आपको लाना था भैया, यही आपको था। ये थोड़ी सी जगह कम रही, थोड़ा सा फिर से आप देख लेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये संबंध है एक्स और वाई में, क्या संबंध है, तो कहोगे 3x प्लस वाई बराबर 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भैया, चलो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब देखो एक सूत्र फिर यहाँ आपको रखना पड़ेगा, ये अभी बताया था यही वाला सूत्र। उस बिंदु के निर्देशांक करो जो बिंदु -1, 7, देखो ये -1, 7 और एक है 4, 3, तो 4, -3 है, तो ये मान लिया। इसको मान लो कुछ नाम ए, इसको मान लो क्या बी। अब ये कोई पॉइंट है इसके मध्य में, हमें पता नहीं कहाँ पर है, मान लो ये क्या है, ये है, क्या मान लो इसे, कुछ भी मान लो, पी मान लेते हैं। अब कह रहा है इस पी के निर्देशांक ज्ञात करो, तो पी के निर्देशांक मान लो एक्स है और वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लीजिएगा। अब कह रहा है इस जो पी है ये ए बी को 2:3 में, एक तरफ 2 भाग और एक तरफ कितना भाग है, इस भाग में विभाजित करता है। तो आपको
वो निर्देशांक बताने हैं आपको, एक्स और वाई के मान निकालने हैं ये वाले। तो सूत्र क्या होता है, x1 बराबर, या x बराबर कह लो, ये लो x बराबर क्या होता है, इसे देखो मान लिया जाता है m1 m2, या ऐसा कर लो, इसे m मान लो, इसे मान लो n, ऐसा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र होता है m x2, पहले देखो यह होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ये भैया है सूत्र, नोट कर लेना। ये क्या है, सूत्र। जब आपको कोई एक बिंदु दिया हो, कह दे एक रेखाखंड को ये 2:3 में, 3:5 में, 8:10 में विभाजित करता है, तो वो निर्देशांक बताओ। तो एक्स और वाई के मान ऐसे ही निकले। अब चलिएगा भैया, तो हमें निकालना है पहले एक्स का मान। चलो यहाँ सकते एक्स बराबर है था एम एक्स टू, एम का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 4। देखो भाई फिर समझो मेरी बात को, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। और ये लो, अब देखो इसे आप x1 मानोगे और इसे y1 मानोगे, इसको आप x2 मानोगे, इसे y2 मानोगे। ये आपका ऑलरेडी m है और ये ऑलरेडी n है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भैया। अब देखो तो x बराबर क्या होगा, m, m का मतलब कितना है कहोगे 2, लिख देते फिर सूत्र m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। तो m का मान कितना है कहोगे 2, x2 का मान कितना है कहोगे, x2 का मान 4 है, प्लस n का मान कितना है कहोगे 3, x1 का मान कितना है कहोगे -1 अपॉन कितना m प्लस n, 2 प्लस 3। तो कितना आएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा कहोगे 2 चौके 8 आ जाएगा, फिर -3 का नम 3 बटे कितना आएगा 5, ऊपर भी 5 है, 5/5 आ गया, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया है 1 आ गया। ऐसे ही आपको y का मान निकाल देना है और यही आंसर आपका है। अब y के बराबर फिर देखिए भैया, समझो y बराबर फिर निर्देशांक भी बताया आपको क्या, m y2 माइनस n y1 प्लस था n y1 अपान m प्लस n। तो y बराबर क्या आ जाएगा, m का मान 2, y2 का मान कितना कहोगे -3, तो ब्रैकेट में क्यों -3, प्लस n का मान 3, और फिर y1 का मान कितना है, y1 का मान 7 है, अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 3। तो y बराबर आएगा 3 दूनी 6, वो भी काहे का आएगा माइनस का, और 7 त्रिका 21 प्लस का 21 आ जाएगा, अपान 3 दूनी मतलब 2 और 3 5। y बराबर अब 21 से 6 घटा दोगे तो कितना आएगा 15 अपान 5। तो y बराबर कितना आएगा 3 5 15। अब ये निर्देशांक आता, निर्देशांक हमने क्या माने थे, x कामा y, तो x के क्या मान आए 1 और y के क्या आए हैं 3। यही भैया आंसर है। देखो यहाँ आ भी रही था, आ भी रहा था, यही वाला। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाना है। देखिएगा क्वेश्चनों की संख्या मत देखिएगा, इसकी आप क्वालिटी देखिएगा। आपको इस प्रकार जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर में आएगा, पेपर में 4 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर से मिनिमम तो आएगा ही नहीं आएगा। समझ लेना मेरी बात को, आप गौर से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 6 7 8 कराए हैं, और आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेगा। ठीक है दोस्त, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, ये क्वेश्चन है 9 नंबर, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ, आप कमेंट करके आंसर बताना, अगर नहीं आएगा तो फिर 9 नंबर में बताऊंगा। हाँ देखिए एक सूचना और है, जैसे कह रहे थे कि पिछले वाली वीडियो में एक लड़की ने कहा है, शिवानी कनौजिया ने कहा है कि सर IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता भी है, देखिए ये क्या है, ये रासायनिक यौगिक जो होते हैं, सूत्र होते हैं, कह सकते हो रासायनिक सूत्र, उनके जो है नाम लिखने की, नाम लिखने की एक क्या है पद्धति है, एक पद्धति है। इस पद्धति में क्या लिखे जाते हैं, इस पद्धति में यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है शिवानी जी समझ गई ना। ये IUPAC नाम लिखने की है। देखिएगा कई रासायनिक सूत्र होते हैं, जैसे भाई उनके नाम एक IUPAC पद्धति में लिखा जाता है, एक साधारण पद्धति में लिखा जाता है, साधारण पद्धति में लिखा जाता है। अब जैसे क्या है, जैसे हमने कहा C2H5OH, इसका जो साधारण पद्धति का नाम कहोगे तो इसे कहा जाता है एथिल एल्कोहल, लेकिन जब IUPAC में कहोगे तो क्या होता है एथेनॉल। ये है अंतर बस। IUPAC नाम के बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा, उसमें सारा IUPAC पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगर क्लास अच्छी लग रही है, मैं आपसे क्यों कहूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि आप तो खुद समझदार हैं।
थोड़ा आप मेरा सपोर्ट करिएगा, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। पेपर तक यकीन मानिएगा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? जितनी आप उम्मीद किए होंगे, काश कहीं उससे अच्छा हो। ठीक फ्रेंड्स? ओके, जय हिंद, जय भारत।